नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा मंत्रों के बारे में, बीज मंत्रों के बारे में। आजकल हम लोग को देखने मिलता है कि बहुत सारे महाविद्याओं के बीज मंत्र यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में खुला हम लोग को मिल रहा है। और बहुत लोग इन बीज मंत्रों का जप भी करने लगे हैं। आजकल कुछ ऐसा ऐप्स भी निकल गए हैं जहाँ पे हम लोग को बीज मंत्र चैंट करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन बात यह है कि क्या बीज मंत्र चैंट करना, महाविद्याओं के बीज मंत्र जप करना विदाउट दीक्षा सही है? अगर शास्त्रों के हिसाब से या परंपरा के हिसाब से बताया जाए तो जो महाविद्याओं का बीज मंत्र होता है ये बहुत ज़्यादा गुप्त होता है। और देवी हमेशा इन चीज़ों को गुप्त रखना पसंद करते हैं। इसीलिए गुरु द्वारा कान में दिया गया गुरु मंत्र या बीज मंत्र किसी को नहीं कहा जाता, ये हमेशा गुप्त रखना चाहिए। सेकेंडली, आज जो बीज मंत्र इतना यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में खुला हम लोग को मिल रहा है और लोग चैंट भी कर रहे हैं इनको, ये एक्चुअली सही नहीं है। और जनरली महाविद्याओं का जो बीज मंत्र है, जैसे कि बगलामुखी का जो बीज मंत्र है या काली या तारा का जो बीज मंत्र हम लोग को मिल रहा है यूट्यूब में, और लोग चैंट भी कर रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर लोग हम लोग को चैंट करने के लिए रेकमेंड भी कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि जो महाविद्याओं का बीज मंत्र होता है वो ये बहुत ज़्यादा जागृत होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो बिना गुरु, बिना दीक्षा अगर कोई बीज मंत्र चैंट करता है तो इनको बहुत समस्या हो सकता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को भी जानता हूँ जो इन यूट्यूबर के बातों में आके बीज मंत्र चैंट करने लग गए और उन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंसेस भी हुआ और ये लोग इसको झेल नहीं पाए, थोड़ा डर गए। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। एक मेरे पहचान के ही एक बहन है जो बगलामुखी का बीज मंत्र चैंट करने लग गए और नवार्ण मंत्र भी चैंट करने लग गए। दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र मिलता है, और बगलामुखी का जो बीज मंत्र है इसको चैंट करना शुरू किया था उन्होंने। फिर इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आया, बॉडी बहुत काँप जाना या कुछ दिखाई देना, कुछ चीज़ें दिखाई देना, और बहुत ज़्यादा डर गई। तब से उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उनको बोला, बाद में मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बिना दीक्षा ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको बीज मंत्र चैंट करना ही है तो गुरु से दीक्षा लीजिए, या कुछ ऐसे मंत्र भी मिल जाते हैं जो बिना दीक्षा से चैंट किया जा सकता है। इस टाइप का मंत्रों को चैंट करना चाहिए। बीज मंत्र वगैरह हम लोग को बिना दीक्षा से चैंट करने से थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। और एक मेरा फ्रेंड थे, उनका एक फ्रेंड ने धूमावती का बीज मंत्र बहुत ज़्यादा चैंट किया था, उनको बहुत समस्या हो गई। इसीलिए बिना गुरु से ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अभिषेक होता है, शाक्ताभिषेक होता है, दीक्षा होती है, पारंपरिक शाक्त परंपरा में जो दीक्षा होती है, इसके दीक्षा के द्वारा हम लोग को जो गुरु लोगों का कृपा प्राप्त होता है। लीनिएज में जो ईश्वर का कृपा है ये प्राप्त होता है, और गुरु का जो कृपा है ये हम लोग को दोषों से बचाता है, ठीक है। अगर किसी ने दीक्षा लिया है और गुरु के आज्ञा के द्वारा कोई मंत्र जप कर रहा है या कोई अनुष्ठान या पूजा वगैरह कर रहा है और उसका कोई गलती भी हो जाता है, कोई मिस्टेक वगैरह भी हो जाता है, तब भी उनको इतना दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने गुरु से आज्ञा दिया है। ये दोष गुरु के पास चला जाता है, समझे। इसीलिए दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर बीज मंत्र जप करना है। बीज मंत्र मतलब
जो देवी का बीज मंत्र है, जो महाविद्याओं का बीज मंत्र है, महाविद्या यानी काली, तारा, धूमावती, बगलामुखी, जो 10 महाविद्या है, इनका अगर बीज मंत्र चयन करना है, या देवी का जो बीज मंत्र चयन करना होता है, जागृत बहुत ऊर्जा वाले जो मंत्र है, या भैरव देवता का भी बहुत ऊर्जा वाले, एक्चुअली सभी देवता का ही बहुत शक्तिशाली मंत्र बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर ये सब चैंट करना है तो डेफिनेटली एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशन में आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। आजकल तो कोई भी दीक्षा दे रहा है, आजकल तो कोई भी व्यक्ति खुद को गुरु बता के दीक्षा दे रहा है। ऐसा दीक्षा भी काम नहीं करेगा। आपका दीक्षा पारंपरिक होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए, जिसका एक लीनियज हो, जिस लीनियज में बहुत बड़े बड़े आचार्य वगैरह जन्म हुए हैं, जिस लीनियज में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह रहे हैं, ऐसा लीनियज होना चाहिए। तभी उस लीनियज में एक शक्ति होता है, गुरु का एक शक्ति होता है, उस लीनियज में एक ईश्वर का कृपा होता है। इसीलिए मैं आपको ये एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग ये बीज मंत्र कर सकते हैं। कृष्ण का बीज मंत्र कोई कर रहा है, कोई नरसिंह का बीज मंत्र कर रहा है, भैरव देवता का बीज मंत्र कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि, और बहुत लोग देवी का बीज मंत्र कर, देवी का बीज मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो करना ही नहीं चाहिए बिना गुरु का। त्रिपुरा सुंदरी, तारा, बगलामुखी, जो देवियाँ है, माता है, इन लोगों का नहीं करना चाहिए बिना दीक्षा, बिना गुरु से। करोगे तो आप लोगों का ही समस्या होगा, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट इक्वल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जन्म से ही उनका बहुत एनर्जी होते हैं, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तप किया होता है, इस जन्म में उन लोगों को कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एवरीवन इज़ नॉट लाइक दैट ना। इसलिए इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेनली देवी का या कोई उग्र देवता का, नरसिंह हो या कोई उग्र देवता हो या उग्र मंत्र हो, ऐसा टाइप का अगर मंत्र का आप लोग जप कर रहे हैं, वो भी बिना दीक्षा से, तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आपको गुरु ढूंढ लेना चाहिए और एक पारंपरिक लीनियज में आपका दीक्षा होना चाहिए, उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।